शिक्षा देने वाले, कितना हमारा ज्ञान वर्धन करने वाले, कितना उत्साह वर्धन करने वाले, हमें हमारी आत्मा का सच्चा वास्तविक रूप दिखाने वाले, धर्म मार्ग पर चलने के लिए योग्यता प्रदान करने वाले। और अंतिम भजन परम पूज्य भगवान देवात्मा के देव जीवन से जैसी अद्वितीय शुभकामनाएं निकली हैं उनके हृदय से, उनका सच्चा ज्ञान और सच्चा बोध देने वाले, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भजनों को लिखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो प्यारे साथियों, अभी हमने कल तक 8वां अध्याय देव शास्त्र तीसरे खंड का 8वां अध्याय पढ़ा है। मैं आप सबका ध्यान एक बार पुनः इधर ले जाना चाहता हूँ। 8वें अध्याय का शीर्षक है मनुष्य आत्मा में ज्ञान उत्पादक नाना प्रकार की मानसिक शक्तियां। के मनुष्यों में जो उन्नतशील बुद्धि आई है, उस बुद्धि में बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं। तो भगवान ने उन शक्तियों को श्रेणीबद्ध करके हमें आत्मा के गठन के विषय में भव्य ज्ञान प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। तो ये श्रेणीबद्ध की है पुण्य भगवान ने। ये शक्तियां 4 श्रेणियों में बटी हुई हैं। मानसिक शक्तियां 4 श्रेणियों में बटी हुई हैं। तो पहली श्रेणी में जो मानसिक शक्तियां दी हैं वो है 8 प्रकार की, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी श्रेणी में जो शक्तियां हैं ये है 4 प्रकार की। और तीसरी श्रेणी में जो शक्तियां हैं ये है 8 प्रकार की। और उसके बाद जो चौथी श्रेणी की जो शक्तियां हैं, चौथी प्रकार की श्रेणी की जो शक्तियां हैं ये भी 4 प्रकार की हैं, जिनके आगे और पाठ किए गए हैं। तो प्यारे साथियों, हम श्रेणियों के अंतर को पहले समझने का प्रयास करें। देखिए, हम स्कूल में जाते हैं बच्चों के, तो वहां पे बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो एक एक श्रेणी के बारे में हम बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। ये पहली श्रेणी है, ये दूसरी श्रेणी है, ये तीसरी श्रेणी है, ये चौथी श्रेणी है। तो ये श्रेणियां हम पर ये स्पष्ट करती हैं कि पहली श्रेणी में इस स्तर के बच्चे हैं जिनका ज्ञान का लेवल ये है, या जिनका ज्ञान के लिए जो सिलेबस सिलेक्ट किया गया है वो इस स्तर का सिलेबस है। उसी तरह दूसरी श्रेणी का सिलेबस अलग है, वो श्रेणी ज्ञान की दृष्टि से उनसे ऊंची भी है। तो प्यारे धर्म साथियों, ये अलग अलग श्रेणियां की हैं। श्रेणियों में क्या अंतर है ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमें श्रेणियों का अंतर समझ आ जाए तो हमारे लिए इसमें जो शक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। 8वें अध्याय का पहले ही पृष्ठ पर पहली श्रेणी की जो मानसिक शक्तियां दी हैं, ये 8 प्रकार की मानसिक शक्तियां हैं। पहली है आकार बोधक दर्शन शक्ति।
तो प्यारे साथियों, ये पहली श्रेणी की जो मानसिक शक्तियां हैं, इनमें पहली है आकार बोधक दर्शन शक्ति। यानी कि किसी भी स्थूल आकार को यदि हम बाहर से देखते हैं, बाहर की आंखों से हमें वो कैसा दिखाई देता है। यदि हमारे अंदर देखने की शक्ति है, हमारी बाहर की साधारण दृष्टि अगर ठीक है, तो किसी का भी आकार हमें बिल्कुल सही दिखाई देगा। दूसरी है शब्द बोधक श्रवण शक्ति। कोई कुछ बोल रहा है, यदि हमारी सुनने की शक्ति सही है, ठीक है, तो हमें उसके शब्द सही सुनाई देंगे जो उसने बोले हैं। तीसरी है स्वाद व रस बोधक रसना शक्ति। हम जीभा पे कोई चीज टेस्ट करते हैं, कैसी है। अगर हमारी जिह्वा शक्ति ठीक है, रसना शक्ति हमारी ठीक है, तो हमें उसका ठीक टेस्ट मिलेगा। चौथी है गंध बोधक घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति। यदि हमारे अंदर सूंघने की क्षमता ठीक है, तो हमें जो उसका गंध है ठीक वैसी ही हमें गंध समझ आएगी। पांचवी है शीत व ताप बोधक स्पर्श शक्ति। कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, यदि हमारे हाथों के सेल्स मरे हुए नहीं है, दुर्बल नहीं है, और हम हाथ लगाते हैं, तो हमें ठीक वो गर्म या ठंडी जैसी है वैसी हमें दिखाई देगी, वैसी हमें समझ आएगी। छठी है जड़ पदार्थ संबंधी भार बोधक स्पर्श शक्ति। हाथ से उठाते हैं तो कोई वस्तु हमें, अगर हमारे हाथों की शक्ति ठीक है खोद पाने की, तो हम हाथ से ही अनुमान लगा लेंगे कि भी ये अंदाजा कितना का वजन होगा। मैंने अनेकों बार देखा है, रेहड़ी में सब्जी लेने जाते हैं, 2 किलो आलू चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जितना डालते हैं लगभग उतना सही होता है, उतना ही निकलता है। मुझे कई बार दुकानदारों ने कहा भी है कि कमाल है जी, आपके तो हाथ ही तकड़ी हैं। तो अगर हमारी वो शक्ति सही है, तो हमारा ज्ञान लगभग सही के आसपास होगा। सातवीं शक्ति है जड़ पदार्थ संबंधी कठिन व कोमल बोधक स्पर्श शक्ति। कि कोई वस्तु कोमल है, कठोर है, खुरदरी है या कैसी है, वो हमें, यदि हमारी स्पर्श शक्ति जानदार है, हमारे अगर हाथों के पैरों के सेल मरे हुए नहीं है, तो हमें उनसे ठीक उसका बोध मिलेगा। उसी प्रकार आठवीं शक्ति है जड़ पदार्थ संबंधी खुरदरापन चिकनापन की बोधक शक्ति। कहने का अर्थ ये है कि ये जो पहली प्रकार की भगवान ने ये आठ आठ शक्तियां बताई हैं, मानसिक शक्तियां, ये हमारी बुद्धि से जुड़ी हुई शक्तियां। इन शक्तियों के लिए हमें विशेष ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें विशेष संग्राम नहीं करना पड़ता सत्य ज्ञान पाने के लिए। यदि हमारी साधारण तौर पे आंखें ठीक है, हमारे आगे से कोई वस्तु गुजारी जाती है, कोई स्थूल अस्तित्व जो गुजरता है, हमें ठीक दिखता है, तो हम समझ आते हैं ये चीज है, हमें ज्ञान मिल जाता है। इसमें हमें अधिक कोई बहुत संग्राम नहीं करना पड़ता जानने के लिए कि असल में ये क्या है। जो मुझे तुझको समझ आई ये बात, कि भगवान यही शायद समझाना चाहते हैं। दूसरी श्रेणी की शक्तियां है मानसिक शक्तियां। इस श्रेणी की मानसिक शक्तियां ये हैं। दूसरी श्रेणी जो है वो शक्तियों को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला अहं व मैं विषयक बोध शक्ति। अहं संस्कृत का शब्द है। अहं का मतलब होता है मैं व मेरा, मेरेपन का बोध। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, 4-6 महीने तक उसे पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ, मेरा ये चीजें मेरी हैं और ये चीजें मेरी नहीं है, उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन धीरे धीरे फिर उसके अंदर ये समझ आने लगती है, जो जो उसकी उम्र बढ़ती है, कि मैं हूँ, अपने अस्तित्व का, उसे धीरे धीरे कुछ कुछ ज्ञान जागने लगता है उसके अंदर। और मैं से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं, जो संबंधी हैं, उनका भी उसे ज्ञान होने लगता है। तो इसमें 4 प्रकार की हैं। अहं व मैं विषयक बोध शक्ति, अपने आप का ज्ञान। मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा सा ही था, मुश्किल से साल एक का रहा होगा, मैं बाजार से नई चप्पलें लाया था, बड़ी रंगीन सी थी, तो परिवार में पहनते रहते थे। एक बार मेरी चप्पलें मेरे बड़े भाई साहब ने पहन ली। वो घर में कहीं इधर उधर घूम रहे थे, मेरे बेटे ने देखा, वो अभी खड़ा होकर चलने नहीं लगा था,
लुढ़कता लुढ़कता वहां पहुंचा उनके पास और उनके पैरों से वो चप्पल को खींच रहा है। तो ये उसकी ये हरकत क्या दिखाती है? उसकी हरकत ये दिखाती है कि ये चप्पल मेरे पापा की है, आपने कैसे पहन ली। यानी कि उसके मैंपन से जो जुड़ी हुई बात है कि मेरे पापा, उनकी चप्पल। तो भगवान शायद यही हमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि अहम व मैं विषयक बोध शक्ति, मेरी और मुझे विषयक बोध शक्ति, कि ये चीज मेरी है या मेरे अपनों की है, ये चीज मेरी या मेरे अपनों की नहीं है। तीसरी, पर विषयक बोध शक्ति, जब मेरेपन का बोध होता है तो पराये का भी बोध होता है कि ये चीज मेरी नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये तो किसी दूसरों की है जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं। और चौथी है पर के संबंध में उसका व उसकी विषयक बोध शक्ति, पर का बोध, पर के साथ जुड़ी हुई वस्तुओं का, संबंधियों का बोध। ये श्रेणी पहली श्रेणी से मानसिक दृष्टि से ऊंचे स्तर की श्रेणी है। तीसरी श्रेणी की हम पढ़ ही रहे हैं। तीसरी श्रेणी में 8 प्रकार की भगवान ने शक्तियां दी हैं। धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुकरण शक्ति हम पढ़ चुके हैं ये सारी। कल्पना शक्ति, जिज्ञासा शक्ति, विचार व विवेचना शक्ति, युक्ति व तर्क शक्ति, ध्यान शक्ति। हम थोड़ा थोड़ा विस्तार में समझ सके हैं कि भगवान हमें क्या इसके बारे में बताता है कि कौन सी शक्ति क्या कार्य करती है। तो इन 3 श्रेणियों की जो शक्ति हमने पढ़ी है, जो इन तीनों की श्रेणियों में से जो शक्ति हमारे अंदर नहीं है, उससे संबंधित हमें सत्य ज्ञान नहीं मिल सकता। हम उससे संबंधित सत्य ज्ञान से वंचित रहेंगे। उसके बाद फिर आती है चौथे प्रकार की मानसिक शक्तियां, जो कल आपने पढ़ी होंगी संजना जी ने। चौथी श्रेणी की मानसिक शक्ति है आकारों के संबंध में। ये जो 3 श्रेणी की शक्तियां आई हैं, ये उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म बोध चाहती हैं, ये संग्राम चाहती हैं सत्य ज्ञान पाने का। आकारों के संबंध में किसी रेखा व लकीर व किसी किनारे व किसी सिरे व ऊंचाई व लंबाई आदि के सीधे व टेढ़ेपन का बोध। कोई रेखा बिल्कुल सीधी है या हल्का सा कर्व लेती है। आपने देखा होगा कि कई बार घरों में दीवारें कहीं हल्की हल्की टेढ़ी हो जाती हैं, तो छतों में उसके टेढ़ापन आता है या दीवारों में उसके टेढ़ापन हो जाता है। तो यहाँ राजमिस्त्री बनाने में कहीं उससे कोई त्रुटि रह जाती है तो बोध की कमी के कारण ऐसा रह जाता है। तो भगवान लिखते हैं कि किसी रेखा व लकीर व किसी किनारे व सिरे व लंबाई व ऊंचाई आदि के सीधे व टेढ़ेपन का बोध, कि रेखा सीधी है या टेढ़ी है। छोटे बड़े व सम का बोध, 2 लकीरें बराबर खड़ी हैं, कौन सी छोटी है व बड़ी है या एक बराबर है। जिसके अंदर ये बोध जितना तीक्ष्ण होगा उतना उसको बात ठीक समझ आएगी कि दोनों रेखाएं या दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी हैं या छोटी बड़ी है। गोलाई का बोध, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप अपने घरों में भी पढ़ सकते हैं दोबारा। तो आकारों के संबंध में पहला तो ये है। दूसरा, आकारों के संबंध में अन्य बोध, किसी आकार व रूप के सौंदर्य और कुत्सितपन का साधारण बोध, कि कोई आकार बनाया, कोई डिजाइन बनाया है, वो डिजाइन सुंदरता के मापदंड पूरे करता है या नहीं। जिसके अंदर बोध तीक्ष्ण होगा उसको ये समझ आ जाएगी बात कि ये डिजाइन भी सुंदर है या डिजाइन में खराबी है। किसी आकार व रूप के विविध अंशों व अंगों में सामंजस्य व असमंजस्य, अर्थात मेल व अनमेल, परिपाटी व अपरिपाटी का बोध। बहुत सूक्ष्म बोधों की बात है कि कोई आकार में कोई ऐसा अस्तित्व बनाया है, बेजान हो चाहे जानदार हो, उसके जो विविध अंश हैं या विविध अंग हैं, उन अंगों में आपस में सामंजस्य है या नहीं, आपस में सही एडजस्टमेंट है या नहीं, उनका सामंजस्य बना हुआ है या बिगड़ा हुआ है, अर्थात क्या वह मेल की अवस्था में है या अनमेल की अवस्था में।
अच्छा, फिर वो क्या परिपाटी में है या अपरिपाटी में, कि उनका क्रम कैसा है। एक एक आपने देखा होगा फिल्मों में डांस वगैरह जब होते हैं, तो डांस में क्या होता है, अगर एक लाइन में नर्तक खड़े हों, पहले सबसे ठिगना खड़ा हो या सबसे लंबा खड़ा हो, फिर उससे छोटा खड़ा हो, फिर दो तीन छोड़ के फिर उससे भी लंबा खड़ा हो। यानी कि अगर वो परिपाटी बिगड़ी हुई है तो वो पहले तो खड़े होने से भी वो बदले लगेंगे। तो डांस में, नाच में सब एक दिशा में हाथ पैर हिलाते हैं, और संगीत लय, धुन में, ताल में, और ड्रेसेस में, और उनके शरीर के अंग प्रदर्शन में जिस जिस प्रकार से वो नृत्य मुद्राएं अपनाते हैं, जितना उनके अंदर तीक्ष्ण बोध होता है उतना वो सही रूप में उस डांस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि मानसिक शक्तियों में भी ये भी बहुत सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। संगीत जो है ये एक मानसिक शक्ति है। संगीत अगर मैथमेटिक की दृष्टि से देखें कि संगीत में जो स्वर हैं ये लाखों करोड़ों स्वर हैं। उन लाखों करोड़ों करोड़ों स्वरों को ऐसे अरेंज किया गया है, अरेंज करके उनको ऐसे श्रेणीबद्ध किया गया है कि एक सप्तक को 7 स्वरों में बांट दिया। 7 स्वरों में भी लाखों स्वर हैं। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। कुल मिला के यदि हम हारमोनियम से देखें तो हमें ये बात समझ आएगी कि 12 स्वरों में से 7 क्यों कहते हैं। 7 तो साधारण स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 हो गए। 7 में से 4 स्वर ऐसे हैं जिनके कोमल स्वर हैं। रे का कोमल है, गा का कोमल है, धा का कोमल है, नी का कोमल है। 7 और 4 11। एक स्वर है माँ, माँ का तीव्र है, माँ से ऊपर है वो थोड़ा तीव्र है, तो उनका टेस्ट अलग अलग है। कहने का अर्थ ये है कि उनको सारे संगीत को 12 स्वरों की एक सप्तक में बांटकर ऐसा अरेंज किया उसे कि कम से कम में कम वो बढ़िया काम चला लेते हैं। संगीत जगत चलता है उन्हीं के ऊपर। जैसे अंकों में कितनी संख्याएं हैं, अनगिनत हैं। हम जितनी मर्जी संख्याएं बना लें, अंक तो मनुष्य ने बनाए हैं। 10 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। उनको मिलाकर चाहे करोड़ों अरबों संख्याएं बना लें। तो प्यारे साथियों, ये मनुष्य के बुद्धि का कौशल है कि वो अंकों को किस ढंग से उनका प्रयोग करे कि उसमें एक सुंदरता आए, एक कलात्मकता आए, उनके अंदर एक विशेष सामर्थ्य पैदा हो। स्वरों में भी यही चीज है, ताल में भी यही चीज है, आकारों में भी यही चीज है। जो सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं, जितने उनके तीक्ष्ण बोध होते हैं उतने उनके डिजाइन सुंदर होते हैं और विविध पक्षों में सुंदर होते हैं। और देखने वालों में जितने ये बोध तीक्ष्ण होते हैं उतना उसकी सुंदरता को पकड़ सकते हैं। और इनमें से जो बोध हमारे अंदर नहीं है, उस बोध से जुड़े हुए सत्य ज्ञान से हम वंचित रहते हैं। तो प्यारे साथियों, कल संजना जी ने फिर 9वां अध्याय शुरू किया था। संजना जी कृपया बताएं, हाँ जी श्रीमान जी, नोवा शुरू किया था। 9वां कहाँ तक पढ़ा था आपने। उसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वो ही पढ़ा था, पैराग्राफ ही। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ा था। ठीक है जी, मैं हाँ दोबारा जी, फिर वहीं इसको से शुरू दोबारा करता से हूँ। आप कंटिन्यू कर ले। हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 9वां अध्याय पढ़ते हैं जी। 9वां अध्याय है, मनुष्य में नाना प्रकार के सुख और दुख विषयक बोध, और उसमें नाना प्रकार के सुखों के लिए आकर्षण व अनुराग, और दुखों के लिए घृणा भाव। और इन्हीं दोनों प्रकार के भावों के द्वारा उसकी सब प्रकार की आत्मिक चिंताएं और बाह्य क्रियाएं। तो भगवान क्या फरमाते हैं, हम फिर समझें इस शीर्षक को। मनुष्य के नाना प्रकार के सुख और दुख विषयक बोध, के मनुष्य में सुख और दुख के बोध जो है ये भी नाना प्रकार के हैं।
और उसमें नाना प्रकार के सुखों के लिए आकर्षण व अनुराग है और दुखों के लिए घृणा है। और इन्हीं दोनों प्रकार के भावों अर्थात सुखों के प्रति अनुराग और दुखों के प्रति घृणा के द्वारा उसकी सब प्रकार की आत्मिक चिंताएं और बाह्य क्रियाएं होती हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य आयु पर्यंत अपने सुख विषयक अनुरागों और दुख विषयक घृणाओं के आधार पर जीवन व्यतीत करता है। तो क्या कहते हैं भगवान, पशु जगत से ही मनुष्य जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए पशु जगत के ही जीवों से उसे कई प्रकार के सुख और दुख विषयक बोध भी मिले हैं। भगवान फरमाते हैं ये डार्विन की खोज है कि हम मनुष्य जो हैं वो पशु जगत से विकसित होकर आए हैं। तो पशु जगत के बहुत सारे गुण, बहुत सारे दोष हमारे अंदर वर्तमान हैं और पशु वृत्तियां हमारे अंदर वर्तमान हैं। तो सुख दुख के बोध जो हैं वो पशुओं में भी हैं। तो प्यारे साथियों, भगवान क्या फरमाते हैं कि हम मनुष्य जो हैं पशु जगत से विकसित होकर आए हैं और जन्मजात हमारे अंदर पशु वृत्तियां हैं, सुख दुख के बोध हैं। सुखों की ओर पशु भागते हैं, दुखों से वो ही बचते हैं जिस जिस सुख का उनको समझ आ जाए। और हम भी उसी उसी स्तर पे जीवन जी रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसके अनंतर यह बोध उसमें धीरे धीरे अधिक संख्या में बढ़े हैं। तो मनुष्य के अंदर सुख दुख के बोध और ज्यादा विकसित हुए हैं और ज्यादा इनकी श्रेणियां बढ़ी हैं, क्योंकि मनुष्य के पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति है, गठन प्राप्त पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शरीर है। इसलिए हमारे सुख और दुख के बोध जो हैं ये और ज्यादा अधिक श्रेणियों में और विकसित हुए हैं। इतने पशुओं में नहीं है जितने हम में हैं। वह नाना बोध पशु जगत के जीवों में उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि उनके पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति नहीं थी, पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शरीर नहीं था। इसलिए पशुओं में वो शक्तियां उतनी की रह गई जितना नेचर ने उन्हें सामर्थ्य दी थी। हमारे अंदर हमारी उन्नतशील बुद्धि शक्ति है, इसलिए हमारे सुख और दुख के जो बोध हैं उनको हमने और ज्यादा श्रेणीबद्ध कर लिया और श्रेणियां बना ली उनकी। दृष्टांत देते हैं भगवान, मनुष्य जगत के विकास क्रम में कितने ही जनों में, सब में नहीं, मनुष्य जगत के विकास क्रम में कितने ही जनों में नेचर के विविध पदार्थों के संबंध में उनके आकार विषय कई प्रकार के बोधों के भिन्न परिष्कारता और अपरिष्कारता, सौंदर्य असौंदर्य, परिपाटी अपरिपाटी संबंधी जिन विविध प्रकार के बोधों की जितनी अधिक उत्पत्ति हुई है और इन बोधों को प्राप्त होकर वह अपने शरीर, अपने बस, अपने घर, अपनी दुकान, अपने कारखाने, अपने उद्यान आदि को जिस जिस विधि से जितना परिष्कार सुसज्जित और अपनी नाना प्रकार की वस्तुओं को परिपाटी की दशा में रखते हैं और नाना प्रकार की सुंदर आकार वाली वस्तुएं बनाते हैं व तैयार करते हैं और ऐसी वस्तुओं के सौंदर्य से सुख और विपरीत दशा में दुख अनुभव करते हैं, वह सब बोध पशु जगत के किसी जीव में पाए नहीं जाते। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य जगत में सुख और दुख के बोधों को और ज्यादा अधिक विकसित कर दिया और कितनी श्रेणियां बना ली। और मनुष्य के अंदर ये जो सुख और दुख के बोध है, इनके आधार पर मनुष्य ने अपने लिए कितने सुंदर सुंदर वस्तुएं बना ली, कितने सुंदर सुंदर उपलब्धियां पैदा कर ली अपने लिए, कितने सुंदर सुंदर घर बना लिए, कितने सुंदर सुंदर कपड़े बना लिए। आजकल तो साइंस का जमाना है, कितनी नई नई खोजें आ रही हैं, इतनी आ रही हैं कि हम देखते देखते थक जाएं। चैनलों पे इतना कुछ नया नया आ रहा है
जितना कुछ हमें दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा हमारी नजरों से छुपा हुआ है, जो विज्ञान ने बताया, ऐड पे आता रहता है। तो ऐसे बोध क्योंकि पशुओं के अंदर नहीं है, इसलिए पशु वो कुछ नहीं बना सके जो मनुष्य ने बनाया है। फिर नेचर के इसी विकास क्रम में कितने ही मनुष्यों के भीतर विविध प्रकार के शब्दों को सुनकर उनकी लहरों में मेल व अनमेल की उपलब्धि कराने वाले जो जो बोध विकसित हुए हैं, और वह इन बोधों को प्राप्त होकर उन्हें जिन विविध प्रकार के स्वर उत्पादक गीतों व काव्यों की रचना और कई प्रकार के बाजों और विविध प्रकार के नृत्य के द्वारा प्रकट करने के योग हुए हैं, वह सब बोध भी पशुओं में नहीं है। यहाँ भगवान ने संगीत जगत का दृष्टांत देकर हमें समझाया है कि मनुष्य के अंदर जितने बोध हैं। अब इसमें क्या कौन से बोध की बात की है कि नेचर के इसी विकास क्रम में कितने ही मनुष्यों के भीतर विविध प्रकार के शब्दों को सुनकर, हम विविध प्रकार के शब्द सुनते हैं, विविध प्रकार के शब्दों को सुनकर उनकी लहरों में मेल व अनमेल की उपलब्धि कराने वाले जो जो बोध विकसित हुए हैं। तो मनुष्यों में जिसमें शब्दों को के संबंध में बोध अधिक से अधिक विकसित हुए हैं कि कौन से शब्दों को मिलाकर क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, कौन से शब्दों को मिलाकर क्या मीनिंग नहीं निकाल सकते। उसी तरह स्वरों में, आवाज में कौन से सुर को किसके साथ मिलाकर एक नए प्रकार का टेस्ट पैदा कर सकते हैं, और कौन से सुर को हटाकर एक नए प्रकार का टेस्ट पैदा कर सकते हैं। उसी तरह तालों में है, एक ही गीत एक ताल में कुछ और फ्लेवर देगा, दूसरी ताल में कोई और फ्लेवर देगा, एक समय में कोई उसकी और खुशबू होगी, वही गीत दूसरे समय में कुछ और प्रभाव छोड़ेगा। तो ये जो तीक्ष्ण बोध, मानसिक बोध है संगीत के विषय में भी, ये जिस जिसमें जितने अधिक तीक्ष्ण रूप में आए उतना उसने सृजनशीलता अधिक से अधिक सुंदर की। कितने राग बना दिए, 5,000 से कहीं ज्यादा राग है, और एक एक राग में लाखों करोड़ों धुनें बना दी। और धुनें इतनी जितनी मर्जी बना लो, संगीत जगत में अंत नहीं है। जैसे 10 अंकों के छोटे से इसमें अंकावली में चाहे हम कितने करोड़ों अरबों खरबों संख्याएं बना लें, लिमिट नहीं है। तो जिसके अंदर किसी विषय में जितना तीक्ष्ण बोध, उस विषय में अगर वो सृजनशील है तो उतना नए नए विधि से, नए नए रूपों में, नई नई खुशबू में, नए नए टेस्ट में, नई नई सृजनशीलता करता है। नई नई धुनें बनाते हैं, नए नए गीत बनाते हैं, नई नई विधाएं रचते हैं। जिनके अंदर लिखने का बोध है, ज्ञान बोध है, उससे नए नए लेख लिखते हैं, विविध प्रकार के विषयों को चुनते हैं, काल्पनिक विषयों में इतना सौंदर्य भर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये असल बात है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, कितने ही प्रकार के साज बना लिए संगीत को लेकर। तो ऐसे बोध क्योंकि पशुओं में नहीं है, इसीलिए पशु ये सृजनशीलता नहीं कर सके जो मनुष्य कर सका, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये मानसिक शक्तियां हैं, मानसिक बोध है। इसी क्रम में कितने ही लोगों में गद्य विषयक रचना के संबंध में, शब्दों में विन्यास उत्पन्न करने वाले जो कई प्रकार के बोध प्रकट हुए हैं, और वह उनका क्या अपनी बोली और क्या अपने लेखों में अप्रयोग करके अथवा किसी और जन की बोली व उसके कथन व उसके लेखों में उनका प्रयोग देखकर जिस प्रकार का हर्ष व सुख लाभ करते हैं, और उसके विपरीत दशा में दुख मालूम करते हैं, उस प्रकार के सुख दुख बोध भी पशु जगत के जीवों में नहीं है। ये कविता के संबंध में है, शायरी के संबंध में है, गद्यों पद्यों के संबंध में है, कि जिस मनुष्य में इन विषयों में जिस किसी के अंदर कविता करने का जितना तीक्ष्ण बोध है, उतनी उसने सुंदर कविताएं की हैं। जिनके अंदर समझने का बोध है, वो खुद तो कविताएं नहीं लिखता, लेकिन वो अच्छी अच्छी कविताएं समझ सकता है और उनको औरों को भी समझा सकता है। मेरे पास शायरी है, मेरे पास अनेकों गजलें हैं, मुझे पता नहीं मेरे पास कितनी गजलें हैं, और एक से एक वंडरफुल गजलें हैं। इतनी सुंदर शायरी है, ऐसा लगता है बहुत सारी गजलें वो तो शायरों ने भगवान देवात्मा के व्यक्तित्व को सामने रखकर लिखी होंगी। ऐसा लगता है जैसे देवात्मा को संबोधित करके लिखी हूँ। मैं खुद नहीं लिख सकता शायरी,
लेकिन मैं उनकी शायरी का आनंद पूरा ले सकता हूँ। तो अलग अलग स्तर है हर एक का। फिर भगवान आगे फरमाते हैं कि ऐसे बोध पशु जगत में नहीं है, इसलिए वो ये कार्य नहीं कर सके। इसी प्रकार कितने ही मनुष्यों में किसी ऐसे जन के संबंध में भी कि जिसके साथ उनका पारिवारिक आदि कोई निकट का संबंध न हो, उसके एक व दूसरे प्रकार के दुख की उपलब्धि कराने वाले जो बोध विकसित हुए हैं, और वह उसकी किसी रोगजात पीड़ा व उसके किसी शारीरिक कष्ट व उसके किसी अभाव व उसके किसी हार्दिक आघात विश्व दुख को अनुभव करने की जो योग्यता रखते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, फिर सुनिए कि इसी प्रकार कितने ही मनुष्यों में किसी ऐसे जन के संबंध में भी कि जिसके साथ उनका पारिवारिक आदि कोई निकट का संबंध नहीं है, उसके एक व दूसरे प्रकार के दुख की उपलब्धि कराने वाले जो बोध विकसित हुए हैं, और वह उसकी किसी रोग जात पीड़ा व उसके किसी और शारीरिक कष्ट व उसके किसी अभाव व उसकी किसी हार्दिक आघात विश्व दुख को अनुभव करने की जो योग्यता रखते हैं, और उन्हें अनुभव करके वह अपनी अपनी इस अनुभूति की अल्पाधिक गहराई के अनुसार उसकी निवृत्ति में सहायक व सेवाकारी बनते हैं, और अपनी ऐसी क्रिया से जिस प्रकार सुख लाभ करते हैं, वह किसी की किसी निर्दयता मूलक क्रिया को देखकर कष्ट बोध करते हैं, वह सब सुख दुख विषयक बोध भी पशु जगत के जीवों में नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। भगवान कहते हैं किसी को आपत्ति में देखकर, दुख में देखकर, किसी अभाव में देखकर, किसी पीड़ा में देखकर, किसी जन के हृदय को चोट लगती है, उसे दुख होता है, तो वह उसकी किसी प्रकार से सहायता करके उसके दुख को दूर करना चाहता है, और उसको दुख को दूर करके उसे सुख मिलता है। खुद अपने सुख के लिए वो दूसरे की सहायता करता है। इस प्रकार के बोध भी क्योंकि पशु जगत में बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए पशु जगत में ऐसे दृश्य भी नहीं देखे जाते। तो प्यारे साथियों, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहें जहां तक हमने पढ़ा है? शुभ हो। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि इनके भिन्न सुख दुख विषयक और कितने ही प्रकार के बोध हैं। ये भी हमने ये पढ़ा ना, किसी को सुख दुख में देकर इसके अंदर सात्विक भाव भी जुड़े हुए हैं। देखे कि यदि किसी के अंदर किसी के प्रति सहानुभूति का कुछ बोध है, तो वह सहानुभूति को लेकर उसके साथ सहानुभूति करता है, या उसको चोट तभी लगती है अगर उसके अंदर सहानुभूति का बोध है। खैर ये आगे भी आएगा ये विषय। तो भगवान ने इसमें आगे क्या फरमाते हैं कि इनके भिन्न सुख दुख विषय और कितने ही प्रकार के बोध हैं, कि जो मनुष्य जगत के कितने ही लोगों में विकसित हुए हैं, परंतु वह पशु जगत में विकसित नहीं हुए और नहीं हो सकते थे। और बोध भी हैं जो पशु जगत में विकसित नहीं हुए, मनुष्यों में विकसित हुए हैं। इन नाना प्रकार के सुख दुख बोधों को पाकर और ऐसे विविध सुखों के लिए आकर्षण व इससे भी बढ़कर उनमें से कितनों के प्रति अनुराग और उनके विपरीत नाना दुखों के लिए विकर्षण व इससे भी बढ़कर विराग व अति घृणा भावों के उत्पन्न हो जाने से यही सुख विषय का आकर्षण व अनुराग और दुख विषय विकर्षण व विराग व घृणा भाव मनुष्य के परिचालक बन गए। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इन्हीं नाना प्रकार के सुखों के प्रति आकर्षण और दुखों के प्रति जो घृणा भाव जागृत हुए, विकसित हुए, उन्हीं के आधार पर मनुष्य के जो प्रचालक भाव हैं, जो उनके प्रचालक शक्तियां वो यही हैं। इन्हीं के अनुसार मनुष्य जो है वो आचरण अपनाता है कि मुझे किसी के साथ क्या व्यवहार करना है। उनके प्रचालक बन गए, और इसलिए प्रत्येक मनुष्य इन्हीं सुख विषयक अनुराग व दुख विषयक घृणा भावों से परिचालित होकर अपनी सब प्रकार की आंतरिक चिंताएं तथा अन्य सब प्रकार के बाहरी क्रियाएं करता है। तो मनुष्य इन्हीं सुख दुख विषयक बोधों के आधार पर ही उसकी आंतरिक चिंतन चलता है, और जो बाहरी बाह्यक जो वो
कृत्य करता है, लक्षण दिखाता है कि वो क्या कर रहा है, तो उन्हीं बोधों के अनुसार करता है। फलता है तो परिणाम क्या निकलता है? मनुष्य जगत के लोगों में जितने प्रकार के बुरे व भले कर्म होते हैं, तो सारी मानवता बुरे काम भी करे जा रहे हैं, भले काम भी करे जा रहे हैं। हमारे आत्मिक अवस्था जब थोड़ी सी अच्छी होती है, हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं। जब हमारी आत्मिक अवस्था थोड़ी सी बुरी होती है, तो हम बुरे काम कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य जगत के लोगों में जितने प्रकार के बुरे व भले कर्म होते हैं, एक दूसरे के संबंध में जानबूझकर जिस जिस प्रकार की मिथ्या का व्यवहार होता है, मिथ्या विश्वासों की उत्पत्ति की जाती है। प्रवंचना, प्रवंचना मतलब ठगी मारना, कपटता करना, प्रताड़ना, किसी को डांटना फटकारना, विश्वासघातकता, चोरी, ठगी, रिश्वत, बटमारी, डाका मारी, धरोहर हरण, किसी की धरोहर को हर लेना, दबा लेना, उत्पीड़न और हत्या आदि कहलाने वाले विविध प्रकार के अन्याय व अत्याचार मूलक कर्म होते हैं। कि मनुष्य जो कुछ भी करता है इन्हीं भावों से प्रचालित होकर करता है। अच्छे कर्म भी इन्हीं से प्रचालित होकर करता है, बुरे भी। अच्छा कर्म करके अगर उसको सुख मिलता है तो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इन्हीं के अनुसार करता है। विविध प्रकार की स्वाददार और नशेदार वस्तुएं खाई पी जाती हैं। व्यभिचार, अति मैथुन आदि होते हैं। व्यभिचार होता है मांसाहार, वाणिज्य, शिकार, बलि आदि के लिए पशु जगत के लाखों जीवों की हत्या की जाती है। और नाना प्रकार के अन्य हानिकारक प्रथाएं और रस्में जारी हैं। जो मिथ्या रस्में जारी हैं, नाना प्रकार के बुरी रीति रिवाज जारी हैं, उन सब का मूल कारण मनुष्य की यही नाना प्रकार के सुख विषय अनुराग और दुष्विषय घृणा भाव है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य के जितना भी आचरण है, अच्छा या बुरा, सबके पीछे उसकी मूल प्रवृत्ति जो है वह सुख के प्रति गहरा आकर्षण और दुख के प्रति गहरी घृणा है। इन्हीं सुख विषय अनुरागों और दुख विषय घृणा के आधार पर मनुष्य आयु पर्यंत अच्छे और बुरे व्यवहार करता है। अब प्रश्न है, तब क्या संसार में प्रत्येक मनुष्य जितनी और जिस प्रकार की क्रियाएं करता है वह सब अपने विविध सुख दुख विषय के बोधों के द्वारा ही प्रचालित होकर करता है? प्रश्न यही है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है, अच्छा या बुरा, तो क्या उसका मूल कारण यही है दुख के प्रति, सुख के प्रति गहरा आकर्षण और दुख के प्रति गहरी घृणा? तो भगवान उत्तर देते हैं, निश्चय हाँ, बिल्कुल यही कारण है। मनुष्य होकर और मनुष्य रहकर प्रत्येक मनुष्य ही अपनी सब प्रकार की क्रियाएं, जिनमें उसके आंतरिक चिंताएं भी होती हैं, जो हम विचार करते हैं ना, अच्छा या बुरा, ये भी क्रियाएं हैं। ये आत्मिक क्रियाएं हैं। यूं समझ लें कि हमारी आत्मा ये सोचती है मैं इसका ये सत्यानाश कर दूं, मैं इसकी ये हानि कर दूं। तो क्या कहते हैं भगवान के, मनुष्य होकर और मनुष्य रहकर प्रत्येक मनुष्य ही अपनी सब प्रकार की क्रियाएं, जिनमें उसकी आंतरिक चिंताएं भी संयुक्त होती हैं, अपने विविध प्रकार के सुख विषयक अनुरागों और दुख विषयक घृणा भावों से प्रचालित होकर ही करता है। इन्हीं दोनों, यही मूल कारण है सारी दुनिया में जो नार की व्यवस्था छाई हुई है, उसके पीछे प्रत्येक मनुष्य का सुख के प्रति गहरा आकर्षण और दुख के प्रति गहरी घृणा उसी के कारण है। यही मूल कारण है। इसलिए क्या उसे अपने और क्या किसी और के संबंध में जिस जिस क्रिया से सुख मिलता हो और कोई दुख बोध ना होता हो, मैं किसी के प्रति बुरा आचरण बनाए रखता हूँ, उसके प्रति अन्याय करके उसको दुख देकर मुझे सुख मिलता है, लेकिन मेरे बुरे आचरण के प्रति मुझे दुख नहीं होता, तो क्या होता है? तो भगवान क्या फरमाते हैं इसलिए क्या उसे अपने और क्या किसी अन्य के संबंध में
जिस जिस क्रिया से सुख मिलता हो और कोई दुख बोध न होता हो, उसे वह करना चाहता है और करता ही रहता है। किसी की हानि करके, किसी को दुख देकर, तड़पाकर यदि हमें दुख नहीं मिलता तो वो करा, हमारे सुख मिलता है तो वो काम हमारे से जारी रहेगा। वो गीत में आता है ना, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। वो गाना है ना, दिल के अरमां आंसुओं में रह बह गए। उसमें एक बात आता है, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। सितम का मतलब है जुल्म। कहते हैं मेरे पे वो निरंतर जुल्म करता आ रहा है, उसका शायद ये आखिरी जुल्म है, उसके बाद नहीं करेगा, छोड़ देगा। शायद उसका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम रह गए। हम, कहता मैं उसके जुल्म सहता रहा, वो करता गया, मैं सोचता रहा भी अब नहीं करेगा, पर वो बाज नहीं आया, हटा नहीं, करता ही रहा। मैं ये सोचता रहा अब दोबारा नहीं करेगा। तो ये बोधों की बात है, जब उसके अंदर बोध ही नहीं है वो यही क्रम जारी रखेगा। तो पूर्णिमान क्या बताते हैं, कितनी ये जो गीत में जो मैंने लाइन बोली है, ये तभी हमें समझाती है, भगवान की ये सब बात हमें समझाए। क्यों उसको जुल्म करके सुख मिलता है, ईर्ष्या द्वेष की तृप्ति होती है, घृणा की तृप्ति होती है, करता रहेगा। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, भवन की ज्योति में समझाता है इसका मतलब क्या है। हर सितम ये सोच कर हम सह गए, कहते मैं जुल्म सहता रहा, यह वाकई नहीं करेगा, पर वो बाज नहीं आया। तो पुण्यवान आगे क्या कहते हैं कि उसका ये क्रम जारी रहता है। तो आगे क्या लिखते हैं, और उसे अपनी जिस किसी क्रिया से कोई सुख ना मिलता हो व इससे भी बढ़कर दुख मिलता हो, वह चाहे उसके व किसी और के लिए कैसी ही हितकर व शुभकर भी हो, उसे वह करना नहीं चाहता, इसलिए नहीं करता। वह कहते हैं कि जिस क्रिया के करने से व्यक्ति को सुख ना मिलता हो बल्कि दुख मिलता हो, ऐसी क्रिया वो करना नहीं चाहता। अब माता पिता का रोल देखें, भूमिका देखें इस विषय में। माता पिता को अगर बच्चों के ऊपर कई बार कई विषयों को लेकर थोड़ा कठोर होना पड़ता है, अनुशासन में रखने के लिए, उनका कैरियर बन सके, उनको पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बुद्धि के लिए, और कितनी ही बातों को लेकर, शिष्टाचार के लिए कई बार उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है। तो जो माता पिता जो मोह ममता में फंसे होते हैं, वो बच्चे को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि परेशान उनको उनको लगता भी हम उनको दुख दे रहे हैं। उनको खुद दुख मिलता है बच्चे को, लेकिन ये नहीं पता बच्चे के भले के लिए एक सीमा तक उसके ऊपर अगर आवश्यकता हो तो अनुशासन में रखने के लिए थोड़ा सा कठोर भी होना पड़ता है। तो पुण्य भगवान यही फरमाते हैं कि यदि उसे अपने जिस किसी क्रिया से कोई सुख ना मिलता हो व इससे भी बढ़कर दुख मिलता हो, वह चाहे उसके व किसी अन्य के लिए कैसे ही हितकर व शुभकर भी हो, उसे वह करना नहीं चाहता और इसलिए नहीं करता। अधिकतर बच्चे जो हैं माता पिता की संगत में रहकर भले क्यों नहीं बन पाते, शिष्टाचारी नहीं बन पाते, कई प्रकार से अशिष्ट बन जाते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, कैरियर नहीं बना सकते, या कैरियर बना लेंगे तो घमंडी बन जाएंगे, धर्म के प्रति, आत्महित के प्रति, शिष्टाचार के प्रति, नैतिकता के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, बहुत उदंड होते हैं। तो उसके लिए माता पिता की आत्मिक दुर्बलताएं भी बहुत कुछ, उनको भी ये पाप लगता है इस बात का, उन पे उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं, सॉरी टाइम हो गया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो कल फिर इसके आगे चलेंगे जी, समय इजाजत नहीं देता, 5 हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सबका शुभ हो। हमारे ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, हमारा ये सिलसिला सदा सदा के लिए चलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 बजे तक। और रुड़की शिविर में कुछ दिन ही रह गए, 5-6 दिन ही रह गए, तो तैयारी करें जी खूब और पहुंचे रुड़की।
धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ संध्या। धन्यवाद जी।